हेलो एवरीवन, फाइनली एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एकेटीयू के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपके जी मेंस के स्कोर के बेसिस पर होने वाला है। यहाँ पर एकेटीयू का जो काउंसलिंग है वो यूपी टेक दैट इज उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एकेटीयू का कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। आपका एकेटीयू के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाला है। इसी के बीच आपको आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको भी कंप्लीट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। आपका क्लास 10 12 का मार्कशीट लगने वाला है, साथ ही साथ आपका क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है जो कि आपके एज को प्रूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह लगने वाला है, और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। जिन स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, घबराने की बात नहीं है फ्रेंड। यूपीटेक के काउंसलिंग पोर्टल पर यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट रहता है, उसको टेम्प्रोरी के पर्पज के लिए यूज करने के लिए हम लोग डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर अभी बहुत टाइम है, आप जाकर अपने नजदीकी तहसील पर कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। ओके, आपका जो चॉइस फिलिंग है वह 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाला है। फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट टू यू दैट आपको जो चॉइस फिलिंग है वो अच्छे तरीके से करना है। बहुत स्टूडेंट अच्छे रैंक पर भी चॉइस फिलिंग गलत तरीके से कर देते हैं, जिसके कारण उनको अच्छे रैंक पर भी बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर कई यहाँ पर वेबसाइट्स हैं जैसे कि कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो जैसे वेबसाइट का मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अदर यूट्यूब कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करें। ओके, अब आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपका राउंड 1 कंडक्ट कराया जाएगा। राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट है वो 14 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट होता है उनको जो सीट कंफर्मेशन फी है वह सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होता है तो आपको यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी 20,000 सबमिट करना है। वहीं पर SC ST स्टूडेंट्स के लिए 12,000 सीट कंफर्मेशन फी सबमिट करना है। ओके, अब सीट कंफर्मेशन फी सबमिट करने के बाद ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आता है। अब भैया यह ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन विलिंगनेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो सीट है उसको आप फ्रीज करना चाह रहे हैं या फ्लोट करना चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा डीप में समझते हैं। फ्रीज फ्लोट का मतलब है, फ्रीज का मतलब मैं पहले समझा देता हूं। फ्रीज का मतलब यह होता है कि आपको जो सीट मिला हुआ है आप उस सीट से सेटिस्फाई या वही फिक्स सीट आपको चाहिए था, उसके लिए आपको फ्रीज के ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, और फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी फ्रीज के ऑप्शन को क्लिक करने का ट्राई मत करें। ओके, आप हमेशा फ्लोट के ऑप्शन के साथ जाए। फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का मतलब होता है आपने चॉइस फिलिंग में जो ऊपर के ब्रांचेस, जो ऊपर के कॉलेजेस को फिलअप किया हुआ है आप उसके साथ जाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको फ्लोट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, कभी भी आप गलती से भी फ्रीज के ऑप्शन को क्लिक करने का कोशिश ही ना करिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग राउंड 2 की बात करने वाले हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ रहता है, अब उनको यदि राउंड 2 में सीट अलॉट होता है तो वहाँ पर क्या प्रोसेस चलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड 2 में अगेन आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है जो कि आपका 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक चलने वाला है। वहीं पर सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट है वह आपको 19 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन विलिंगनेस यानी कि फ्रीज और फ्लोट का जो ऑप्शन है आपको 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है वह आप 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में सबमिट कर सकते हैं। वहीं पर आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है वह 20,000 लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग राउंड 3 काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। अब आपका जो राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग कंडक्ट कराया जाएगा वह 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सीट अलॉटमेंट आपको 23 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ पर राउंड 3 में आपको कोई सीट अलॉट होता है तो आपको यहाँ पर 23 अगस्त तक आपको सीट कंफर्मेशन फी को सबमिट करना है। ओके, यहाँ पर यदि आप सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 23 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का टाइम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में जो सीट अलॉट हुआ था, जिस भी आपको इंस्टीट्यूट में, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है, अब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिला हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना है, आपको विजिट करना है। साथ ही साथ हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट की बात करते हैं तो 24 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग राउंड 4 काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, आपने राउंड 3 में जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर रखा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर राउंड 4 में सीट अलॉट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके सीट अलॉटमेंट की डेट की बात करते हैं तो 27 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि आपको राउंड 4 में कोई भी सीट अलॉट होता है उसके लिए आपको जो सीट कंफर्मेशन फी है उसको 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपको फी को सबमिट कर देना है। ओके, अब आपको जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है उसके लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग का आपका जो डेट है वह 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग राउंड 5 काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो
तो आपका जो राउंड 5 है वह इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होने वाला है। अब भैया ये इंटरनल स्लाइडिंग राउंड क्या होता है? इंटरनल स्लाइडिंग राउंड का मतलब है आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है और उस कॉलेज में कोई ब्रांच खाली रहता है और आपको कोई लोअर ब्रांच मिला हुआ है, तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में आपका जो ब्रांच है वह अपग्रेड हो जाता है। जो वहाँ पर वैकेंट सीट है वह आपको मिलने का चांस रहता है। ओके, तो यहाँ पर ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग का जो डेट है 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में कोई वैकेंट सीट बचा हुआ है तो उसका जो सीट अलॉटमेंट है वह 31 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर कोई भी सीट बची रहती है तो इसके लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाता है। स्पेशल राउंड में जो सीट वैकेंट का डाटा है वह 31 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग राउंड 6 एंड राउंड 7 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड 6 एंड राउंड 7 जो है आपका स्पेशल राउंड होने वाला है। तो यहाँ पर स्पेशल राउंड के रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर लेते हैं तो 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक चलने वाला है। वहीं पर स्पेशल राउंड फ़ी की बात कर लेते हैं तो 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक आप फ़ी को सबमिट कर सकती हैं। स्पेशल राउंड के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह भी 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग का जो डेट है वह 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक रहने वाला है। आपका जो सीट अलॉटमेंट है वह 5 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर स्पेशल राउंड में कोई सीट वैकेंट रह जाता है, उसका जो सीट वैकेंसी यानी सीट जो वैकेंट रह जाता है उसका जो डेटा है वह आपको 5 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 7 कंडक्ट कराया जाएगा। अब राउंड 6 में जो भी सीटें वैकेंट रहती है उनको भरने के लिए यहाँ पर राउंड 7 कंडक्ट कराया जाएगा। अगेन यहाँ पर राउंड 7 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर फी पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं 6 सितंबर टू 7 सितंबर ही रहने वाला है। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा डिटेल स्टार्टिंग में ही दे दिया था। फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू वॉच। ओके, मैं स्टार्टिंग में ही पूरा डिटेल दिया हूँ आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रहना जरूरी है। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स को पहले ही बता दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। आपका जो चॉइस फिलिंग है 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा और जो आपका सीट अलॉटमेंट का डेट है वह 9 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अब स्पेशल राउंड के लिए जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है यानी कि आपको कॉलेज में विजिट करना है उसका जो डेट है वह 11 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एटीयू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको तुरंत मिलने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एटीयू का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल बता दिया हूँ। स्टार्टिंग में मैं बता दिया हूँ कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ओके, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू